प्रिय भक्तों, एक सवाल अपने मन से पूछिए। क्या आपको दुख मेहनत करने से होता है या मेहनत के बाद मनचाहा फल ना मिलने से? अगर आज आपका मन भारी है तो कारण यह नहीं है कि आप गलत हैं। कारण यह है कि आप फल से बंध गए हैं। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। गीता में श्री कृष्ण दुख को भाग्य नहीं कहते, वो दुख को वे कहते हैं अपेक्षा, अहंकार। जब हम कहते हैं मैंने इतना किया फिर भी मुझे इतना मिला, यहीं से हमारा दुख जन्म ले लेता है। प्रिय भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति बीट्स पर हमारी यह कथा को जानने से पहले हमारे चैनल भक्ति बीट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कथा के अंत तक बने रहे। भक्तों, कुरुक्षेत्र में अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा था, वह डर रहा था अपयश से, भविष्य से। अर्जुन का मन कह रहा था अगर युद्ध किया और परिणाम गलत हुआ तो यही है फल की स्थिति। कृष्ण अर्जुन को यह नहीं कहते कि युद्ध करो या युद्ध मत करो। वे कहते हैं तू दुखी इसलिए है क्योंकि तू भविष्य में जी रहा है। आज का इंसान भी यही करता है। आज हम अर्जुन हैं, रिजल्ट से डरते हैं, जवाब से डरते हैं, रिजेक्शन से डरते हैं। हम कर्म करते हैं लेकिन मन भविष्य में अटका रहता है, इसीलिए हमें शांति नहीं मिलती। दुख कर्म से नहीं, फल की कल्पना से होता है। प्रिय भक्तों, हर इंसान के जीवन में एक शब्द है जो सबसे ज्यादा चुपचाप दुख पैदा करता है, वह है अपेक्षा, यानी एक्सपेक्टेशंस। हम अक्सर सोचते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मन अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि हमने कर्म के साथ अपेक्षा जोड़ दी। अपेक्षा क्या है? मैंने दिया तो मुझे मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिए, यहीं से दुख शुरू हो जाता है। कर्म शुद्ध होता है लेकिन अपेक्षा उसे भारी बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, फल के बारे में सोचने का नहीं है। फल पर अधिकार मानना मन का भ्रम है। दोस्तों, एक व्यापारी बहुत मेहनत करता था लेकिन हर दिन दुखी रहता था। एक दिन संत ने पूछा तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम दुखी क्यों हो? व्यापारी बोला क्योंकि मुझे जितना मिल सकता था उतना नहीं मिला। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा तू कर्म नहीं तुलना कर रहा है और तुलना अपेक्षा को जन्म देती है। दोस्तों, माँ कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब किया। पत्नी कहती है मैंने इतना समझौता किया। दोस्त कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। प्रश्न यह नहीं है कि आपने दिया या नहीं, प्रश्न यह है कि आपने बदले की उम्मीद क्यों रखी। गीता कहती है जहाँ प्रेम में लेन देन आ जाए वहाँ प्रेम बंधन बन जाता है। अपेक्षा प्रेम को व्यापार बना देती है। दोस्तों, अपेक्षा जितनी ज्यादा गहरी होगी दुख उतना ज्यादा गहरा होगा। आज मन भारी है तो पूछिए मैं कर्म कर रहा हूँ या फल मांग रहा हूँ। भक्तों, फल की चिंता सिर्फ दुख नहीं देती, यह हमें कमजोर भी बना देती है। आज समझते हैं फल की चिंता हमारे मन के साथ क्या क्या करती है। दोस्तों, मन का स्वभाव है भविष्य में भागना, नकारात्मक कल्पना करना। जब मन फल में अटकता है तो यह कहता है अगर ना मिला तो, अगर मैं हार गया तो। यहीं से डर जन्म ले लेता है। भक्तों, एक शिष्य निशाना चूक जाता था। गुरु ने पूछा ध्यान कहाँ है? शिष्य बोला मैं सोचता हूँ अगर निशाना चूक गया तो। गुरु बोले यही सोच तेरा हाथ हिला देती है। फल की चिंता कर्म से पहले हार दिला देती है। आज का जीवन परीक्षा में, इंटरव्यू में, व्यापार में अटका रहता है। जो व्यक्ति फल से डरता है वह 100% नहीं दे पाता। फल की चिंता आत्मविश्वास खा जाती है।
अर्जुन की स्थिति क्या थी? अर्जुन युद्ध से नहीं डर रहा था, वह डर रहा था अपनी हार से, अपने अपयश से, भविष्य से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले उसके फल से अलग कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता तुझे वर्तमान से दूर करती है। जो वर्तमान में नहीं जीता वह शक्तिशाली नहीं हो सकता। दोस्तों, जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं, मन स्थिर होता है, निर्णय साफ होते हैं, ऊर्जा बढ़ जाती है। इसीलिए गीता कहती है, स्थिर बुद्धि ही योग है। फल की चिंता कर्म को कमजोर करती है और कर्म ही शक्ति है, जीवन की शक्ति है। प्रिय भक्तों, अब तक हमने जाना कि फल की चिंता दुख क्यों देती है। लेकिन मन पूछता है, अगर फल के बारे में ना सोचे तो जीवन कैसे चले? इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छिपा है। दोस्तों, एक गांव में किसान रहता था। बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा दुखी रहता था। कारण वह हर समय कहता, अगर फसल अच्छी हुई तो, अगर बारिश ना हुई तो। एक दिन भगवान बुद्ध उस गांव से गुजरे। किसान ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरा मन शांत नहीं रहता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि फसल अनिश्चित है, तुम दुखी इसलिए हो कि तुम भविष्य में जी रहे हो। बुद्ध ने पूछा, तुम हल चलाते हो? किसान, हाँ। बीज बोते हो? उसने कहा, हाँ। पानी देते हो? किसान ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, तो फिर तुम्हारा कर्म पूरा है, अब फल की चिंता किसकी जिम्मेदारी है? किसान चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जब तुम फल को पकड़ते हो तो मन कांपता है, जब फल छोड़ देते हो तो मन स्थिर हो जाता है। यही किसान पहली बार शांत हो गया। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को गीता में कहते हैं, माँ फलेषु कदाचन। फल छोड़ना हार मानना नहीं, बल्कि ईश्वर पर भरोसा करना है। फल छोड़ने वाला कर्म से नहीं भागता, वह डर से मुक्त हो जाता है। भक्तों, सबसे ज्यादा दुख कर्म में नहीं, रिश्तों में फल की अपेक्षा से होता है। मैं कहते हैं, मैंने इतना प्यार किया, मैंने इतना त्याग किया, फिर भी सामने वाला वैसा नहीं निकला। यही सोच हृदय को घायल करती है। एक माँ अपने बेटे के लिए सब कुछ करती है, लेकिन बेटा उतना समय नहीं देता। माँ रोती है, मैंने इतना किया। संत बोले, आपने प्रेम किया या सौदा? यह प्रश्न माँ को भीतर तक हिला देता है। गीता कहती है, प्रेम करना कर्म है, परिणाम नहीं है। जब प्रेम में रिटर्न की शर्त जुड़ती है, वही प्रेम बंधन बन जाता है। आज के रिश्ते, पति पत्नी, दोस्त, परिवार, जहाँ मुझे मिलना चाहिए आता है, वहाँ दुख जन्म ले लेता है। भक्तों, जो बिना फल की उम्मीद करके रिश्ता निभाता है, वही सच्चा प्रेमी है। अब प्रश्न आता है कि फल की चिंता को कैसे छोड़े। गीता केवल ज्ञान नहीं है, उपाय भी देती है। दोस्तों, हर काम करने से पहले मन में कहे, हे प्रभु, यह कर्म तुम्हें अर्पित है। यह वाक्य फल का बोझ मन से उतार देता है। काम पूरा होने पर कहें, जो हुआ मेरे विकास के लिए हुआ। यह अभ्यास निराशा को ज्ञान में बदल देता है। जब चिंता आए, गहरी सांस लीजिए, मन में श्लोक बोलिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह मन को वर्तमान में लाता है। सोने से पहले पूछें, क्या मैंने ईमानदारी से कर्म किया? बस फल का प्रश्न मत पूछिए। इन उपायों से मन हल्का हो जाता है, भय कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, क्योंकि आप अब कर्म के मालिक हैं, फल के गुलाम नहीं हैं। फल छोड़ना सीखते ही दुख अपने आप विदा हो जाता है। भक्तों, आज आप उसी द्वार पर खड़े हैं जहां से दुख बाहर और शांति भीतर आती है। आज हम यह नहीं पूछेंगे कि फल क्यों दुख देता है, पूछेंगे मैं फल कैसे छोड़ूं ताकि जीवन हल्का हो जाए।
दोस्तों, फल का बोझ कोई वस्तु नहीं है, यह एक आंतरिक दबाव है। लोग क्या कहेंगे, मैं असफल तो नहीं कहलाऊंगा, मेरी मेहनत व्यर्थ क्यों नहीं जाएगी, यही बोझ मन को थका देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख बाहर से नहीं आता, दुख अपेक्षा से पैदा होता है। जब फल छोड़ते हैं, डर कम होता है, वर्तमान में आता है, कर्म की गुणवत्ता बढ़ती है। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति कहता है जो होगा देखा जाएगा कहकर काम करता है, वह ज्यादा अच्छा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, फल छोड़ने का अर्थ उम्मीद छोड़ना नहीं होता, अहंकार छोड़ना होता है। जब हम कहते हैं मैंने किया तो दुख जुड़ता है, जब कहते हैं मुझसे हुआ तो शांति आती है, जब हम मान लेते हैं फल ही सफलता है, परिणाम ही पहचान है। गीता कहती है, सफलता कर्म से आती है, कर्म सच्चाई है, फल केवल संकेत है, निर्णय नहीं है। भक्तों, दैनिक जीवन में जब परीक्षा या इंटरव्यू करने जाएं, पूरा प्रयास करें, पर परिणाम को अपनी कीमत ना बनाएं। नौकरी और व्यापार में ईमानदारी रखें, फल समय पर मिलेगा। रिश्तों में प्रेम दे, पर बदले में नियंत्रण ना चाहे। सेवा करें, नाम की अपेक्षा छोड़ दे। भक्ति करें, पर वरदान की सूची ना रखें। जब आपका मन फल मांगे तो कहे मेरा काम करना था, फल भगवान ने देना है। ना कहें कि मुझे मिलना चाहिए था, बल्कि यह कहें जो मिला वही आवश्यक था। मन में स्वीकार भाव लाएं, प्रभु जो कर रहे हैं मेरे विकास के लिए कर रहे हैं। भक्तों, सच्चा योगी कर्म से नहीं भागता, परिणाम से नहीं डरता, वर्तमान में जीता है। गीता कहती है, यही स्थिर बुद्धि है। आज आप अपने मन से पूछिए, मैंने कितनी बार सिर्फ फल के डर से खुद को रोका। आज संकल्प ले, मैं कर्म करूंगा, डर छोड़ दूंगा। भक्तों, आज आपने जो सुना वे कोई कहानी नहीं थी, वह आपके ही जीवन का प्रतिबिंब था। हम सब मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमने कर्म को नहीं, फल को अपना सहारा बना लिया है। गीता आज आपसे कोई कठिन नियम नहीं मांगती। श्री कृष्ण बस इतना कहते हैं, तू थक गया है क्योंकि तू अकेले सब कुछ उठाए चल रहा है। आज से जरा हल्का होना सीखिए, काम करते समय पूरी ईमानदारी रखिए, लेकिन परिणाम को अपने हृदय का भार मत बनने दीजिए। क्योंकि जो आज फल नहीं मिला वह सजा नहीं था, वह तैयारी था। प्रिय भक्तों, ईश्वर कभी भी आपसे कर्म नहीं छीनता, सिर्फ आपसे अहंकार का बोझ उठा लेता है। जब आप कहते हैं, हे प्रभु मैंने अपना प्रयास कर दिया, उसी क्षण चिंता प्रभु की हो जाती है और शांति आपकी। आज एक छोटा सा संकल्प ले कि मैं अपना मूल्य परिणाम से नहीं, अपने कर्म से तय करूंगा या करूंगी। मैं मेहनत करूंगा, मैं डर का नहीं सोचूंगा। अगर आज आपका मन थोड़ा भी शांत हुआ हो तो समझ लीजिए गीता ने आपको छू लिया है। और याद रखिए, जो व्यक्ति फल छोड़ना सीख जाता है वही व्यक्ति जीवन जीना सीख जाता है। अगर यह कथा आपके मन के किसी कोने तक पहुंची हो तो नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और मन में बोलिए मैं कर्म करूंगा, फल प्रभु पर छोड़ देता हूँ। यह संकल्प ले, इस कथा को उस व्यक्ति तक जरूर पहुँचाए जो आज रिजल्ट से डर रहा है, भविष्य से घबराया है, खुद को कम समझने लगा है। हो सकता है यही वीडियो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। तो भक्तों, जुड़े रहिए भक्ति बीट्स के साथ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।